दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्रों, आप सब कैसे हैं? बालाजी महाराज की कृपा से, काल भैरव की कृपा से आप अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का विषय जो है वो बहुत ही खास होने वाले हैं। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आपके कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन रहा है। तो मित्रों, खास आज का विषय इसलिए होने वाला है क्योंकि आपके कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन रहा है। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं कि गुरु तो अच्छा शब्द है, लेकिन चांडाल बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। तो मित्र, गुरु चांडाल दोष क्या होता है? राहु गुरु की युति से बनने वाले योग को गुरु चांडाल योग कहते हैं और यह योग विनाशकारी, बहुत ही विनाशकारी होता है। गुरु चांडाल योग जो है बहुत ही विनाशकारी योग माना जाता है, क्योंकि इस अशुभ योग के बनने से कुंडली में मौजूद योग भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे जीवन में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मित्रों, जैसा कि आपने सुना, जो गुरु चांडाल दोष होता है, योग होता है, वह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। यह दोष बनने से अगर आपके कुंडली में कुछ शुभ योग, कुछ शुभ बातें अगर लिखी रहती है, कुछ शुभ स्थितियां मौजूद रहती हैं, तो वह भी अशुभ में बदल जाता है और सारे शुभ योग नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर एक बहुत ही बड़ी बातें भी निकल कर आई है, क्योंकि मानते हैं कि गुरु चांडाल का दोष जो होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन जो योग है वह मिश्रित परिणाम भी लेकर आया है। मिश्रित परिणाम इस प्रकार लेकर आया है कि आपके जीवन में बुराइयां और अच्छाइयां दोनों चीजों को लेकर आया है और इसलिए आपको कई बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ मंत्र मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। जो नवग्रह में आपका दोष भी बन रहा है, उस दोष को भी आप खुद से काट सकते हैं, किसी भी एस्ट्रो के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आप ग्रहों से लंबे समय से परेशान हैं, उनसे कैसे आप छुटकारा पाएंगे, आज हम उनके बारे में भी बताएंगे और इनके साथ साथ आपके स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपकी भविष्यवाणी ही नहीं, महाभविष्यवाणी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा रहेगा, इनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और यह भी आपके कुंडली में, आपके जीवन काल में, आपके घर परिवार में भूत प्रेत जादू टोना का भी साया दिखता है। आपके जीवन काल में कभी ऐसा लगता है कि आप सोते समय आपको लग रहा है कि किसी ने दबा देता है, आप जैसे चलते हैं लग रहा है कि किसी ने आपका पीछा कर रहा है, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देती हैं, बने बनाए काम बिगड़ देते हैं। आपके जीवन काल में बहुत सारे खेल चल रहा है, लेकिन वह खेल का विनर कौन है यह किसी को भी पता नहीं है। कई तरह की समस्याएं चल रही हैं, रुपया पैसा को लेकर परेशान अलग से है, लेकिन उसके अलग से कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रही है। जहां अगर देखा जाए मेरे मित्र कि एक तरफ रुपया पैसा आपको बहुत परेशान करती है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रही है। घर गृहस्थ आपका बेचने के कगार पे, बिकने के कगार पे आ गया है। पारिवारिक जीवन टूटने के कगार पे आ गया। बहुत किसी का परिवार टूट गया, बिखर गया, माता पिता अलग हो गए, बच्चे अलग हो गया, पति पत्नी अलग हो गया, घर बिक गया, 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां जिसका था, सारी फैक्ट्रियां बिक गया। आपका जो व्यापार चल रहा था, व्यापार ठप पड़ गया, मक्खियां हौंक रहे हो। जो आपकी सुंदरता थी, जो राजकुमार की तरह लगते थे, राजकुमारी की तरह लगते थे, आपकी सुंदरता भी भ्रष्ट हो गई। गाल में जो लाली था वह लाली भी खत्म हो गया। जो चेहरा 2.5 किलोमीटर दूर से चमकता था वह चेहरा भी बैठ गया। ऐसा स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज से लेकर पिछले 5 साल से स्थितियां बनी हुई है।
कभी राहु परेशान करके चले जाते हैं, कभी केतु परेशान कर जाते हैं, कभी गुरु चांडाल का दोष बन जाता है, कभी गुरु नाराज हो जाते हैं, कभी मंगल का दोष लगा हुआ रहता है, कभी दुश्मन भूत प्रेत जादू टोना लगा देते हैं। क्या इस जीवन भर क्या यही परेशानी झेलोगे? क्या भगवान आपको इस दुनिया में भेजे हैं क्या सभी का समस्या का समाधान करने के लिए और खुद दुखों में रहने के लिए? आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट रहा है, काफी हद तक आपको क्षति पहुंचा चुका है मेरे मित्र। थोड़ी सी इज्जत और थोड़ी सी घर के छत आपके बचे हुए हैं जीवन यापन करने के लिए, किसी दिन वह भी खत्म हो जाएगा, आप रास्ते पर उतर आओगे। यही आपकी जीवन कुंडली की सच्चाई है। चलते राह में आपके कार्य खराब हो जाते हैं। अच्छे दोस्त, एक साथ में खाने वाले, एक साथ में बैठने वाले, एक साथ में सोने वाले भी आपके साथ नियत खराब करके चली जाती है चंद रुपए, चंद लोगों की वजह से। कैसे कैसे स्थितियां बन रही है आपके कुंडली में, लेकिन कभी आपने आपकी अपनी कुंडली को झांक कर देखा नहीं। प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी बहुत बुरा स्थिति बीत रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बच्चे सिविल सर्विसेज को छोड़कर, एसआई को छोड़कर, पीसीएस को छोड़कर ग्रुप डी पे लग गया है, एसएससी को छोड़कर ग्रुप डी पे लग गया, लेकिन ग्रुप डी भी उसका नहीं क्लियर हो रहा है। जब पढ़ने में मन लगता है तो कई लोग घर से लेकर, बाहर से लेकर रिश्तेदार के लोग भी उनको परेशान कर जाते हैं, कुछ ना कुछ कार्य बता देते हैं। यह कार्य आपको नहीं बता रहा है, यह सरस्वती माता आपको ध्यान भटका रही है, आपकी अग्नि परीक्षा ले रही है। यह परीक्षा में अगर आप पास हो गए, दिल पे पत्थर रख गए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाकर, थोड़ा अपना सोचने की क्षमता को बढ़ाकर अगर सोच लिए तो जिंदगी आपका संवर जाएगा। और अगर आप वही अपने उन सभी का माया जाल में फंसते हैं, मोह माया में फंसते हैं, तो आपका लाइफ जैसे खराब होगा। ना ही आपकी मौसी आपको पूछेगी, ना ही बहन पूछेगी, ना ही भाई पूछेगा, ना ही मामा पूछेगा, ना ही नाना नानी, किसी ने नहीं पूछेगा। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई बहन, एक पेट भोजन करा देने से जीवन नहीं संवर जाएगा। जीवन बहुत ही लंबी यात्रा है, आपका सफर बहुत ही लंबा है और यह सफर आगे बहुत ही कठिन होने वाला है मेरे मित्र। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो जीवन भर बैठकर खाओगे। क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं, गुरु चंडाल का दोष जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है वह भी आपके कुंडली में तो लगा हुआ है ही, लेकिन आपके दुश्मन भी कम नहीं है दोस्त। आप जरा सा खा पी कर अच्छे से चमकते हो, अच्छे राह पर चलते हो, रुपया पैसा कमाते हो तो लोग जलने लगता है और आपको बर्बाद करने में ऐसी कोई कसर उसने नहीं छोड़ता है। भूत प्रेत जादू टोना डाकनी पिचासनी किचानी क्या क्या सब कुछ सौंप देता है आपके ऊपर। नहीं कुछ सकता है तो अघोरी वघोरी के पास से लाकर तांत्रिक क्रिया को लाकर आपके ऊपर करा देती है, खिला देती है। आपका मस्तिष्क खराब हो जाता है, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हो, शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हो, आर्थिक रूप से बीमार हो जाते हो, जीवन आपका नरक बन जाता है मेरे मित्र। तो मेरे मित्र, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं देख पा रहा हूं कि आपकी स्थितियां सभी क्षेत्रों में कमजोर पड़ी हुई हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तांत्रिक क्रिया से अधिक परेशान हैं, तो आप तांत्रिक क्रिया से अगर परेशान हैं, लंबे समय से अगर आपको छुटकारा प्राप्त नहीं हो रही है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे मित्र, और अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, और भी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे मित्र। आज हम आपको ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जिनसे कि आप अपना ग्रह स्वयं कटा सकते हो। जो कुंडली में दोष बना हुआ रहता है वह स्वयं उसको नष्ट कर सकते हो। तो चलिए, पहले जो आपके जीवन काल में आपकी जो कुंडली में सर्प, ये गुरु चांडाल को दोष बना जो हुआ है, गुरु चांडाल का जो दोष बना है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनसे पहले हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कुंडली के ग्रह अनुकूल आपके हैं या नहीं है। अगर कुंडली में मौजूद ग्रहों की दिशा
कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा और दिशा बेहतर हो तो इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कैसी स्थिति बनी रहेगी, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जैसे कि माना जाता है मेरे मित्रों कि नव ग्रहों को मजबूत करने के एक बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में आपको किसी ग्रह ने साथ नहीं देता है, ना ही आपको गुरु साथ देता है, ना ही आपका मंगल साथ दे रहा है, ना ही शनि आपको दे रहा है, ना ही राहु, ना ही केतु, किसी ने साथ नहीं दे रहा है मेरे मित्र। सूर्य भी थोड़ी तिरछी है, तो इनका वजह क्या है और कैसे इन पे काबू पाया जाएगा। नव ग्रहों में आपका कोई एक भी ग्रह साथ नहीं दे रहा है। तो जैसे माना जाता है कि ग्रहों का राजा और व्यक्ति की आत्मा सूर्य है, ग्रहों का राजा और व्यक्ति की आत्मा सूर्य को माना जाता, सूर्यदेव को, सूर्य भगवान को। सूर्य की कमजोरी से अपसे हृदय रोग और हड्डियों की समस्या होती है। आपको किसी भी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, घर में अनबन बनी रहेगी, कलह कलेश रहेगा, परिवार में कभी किन्हीं से बनेगा नहीं, दोस्त यार आप सबसे टूट जाओगे। इसलिए सूर्य को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है, नवग्रहों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन प्रातः सूर्य के मंत्र को एक माला प्रतिदिन जाप करें और मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। प्रतिदिन सूर्य का एक मंत्र जाप करें। मेरे मित्र, आपसे निवेदन है, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छू के प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर भी प्रणाम करता हूं। मेरे मित्र, आप प्रतिदिन एक माला ओम आदित्याय नमः का जाप करें प्रातःकाल प्रतिदिन। जैसे ही आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं, सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और स्नान करने के बाद फ्रेश हो जाए अच्छी तरीका से, और तब तक सूर्य भगवान निकल आएंगे और तांबे के लोटे से उसमें थोड़ी सी, उस तांबे के लोटा में एक लोटा जल लें और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और उस लोटे को नीचे रख दें, पलट के रख दें और एक माला खड़े खड़े जाप करें ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। एक माला प्रतिदिन जाप करें। और यह माला आप किन से जाप करना है? रुद्राक्ष या लाल चंदन के माला से आपको जाप करना है। याद रहे, ओम आदित्याय नमः एक माला प्रतिदिन जाप करना है, यह माला रुद्राक्ष का होना चाहिए। तो मेरे मित्र, नवग्रहों में चंद्रमा को शीतलता और मन से जोड़ा जाता है। नवग्रहों में चंद्रमा को शीतलता और मन से जोड़ा जाता है, इसलिए चंद्रमा की कृपा पाना बहुत ही जरूरी है। ग्रहों को, यानी ग्रहों का दूसरा राजा या रानी है चंद्रमा। ग्रहों का दूसरा राजा या रानी है चंद्रमा। चंद्रमा के कमजोर होने पर मानसिक रोग और अस्थमा की समस्या होती है। चंद्रमा में दोष हो तो रक्त की समस्या काफी होती है। रात को मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। रात में मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र को आप अवश्य जाप करें और वह मंत्र होगा ओम सौं सोमाय नमः, ओम सौं सोमाय नमः। चंद्रमा का मंत्र शाम में सोते समय, सोने से पहले इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें ओम सोम सोमाय नमः। और याद रहे, इसकी माला होना चाहिए मोती या शंख का माला। तो मेरे मित्र, ग्रहों में मंगल को सेनापति माना जाता है। मंगल दोष, अंगकारक योग या निचस्त मंगल जैसी समस्याओं का कारक ग्रह मंगल ही है। जीवन में तरक्की और शांति पाने के लिए मंगल का बलवान होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैं देख पाता हूं कि आपके जीवन काल में तरक्कियां रुकी हुई है, धन दौलत आपका विनाश की ओर जा रही है, किसी भी प्रकार की आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, हर क्षेत्र में परेशानियां हो रही है, तो इसका मुख्य कारण मंगल होता है मेरे मित्र। तो जीवन में तरक्की और शांति पाने के लिए मंगल का बलवान होना आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। और ग्रहों का सेनापति और व्यक्ति का साहस मंगल ग्रह को माना जाता है, और यह मंगल ही आपका कमजोर है मेरे मित्र। मंगल के कमजोर होने पर आपका भय, संपत्ति, दुर्घटना हो सकती है। संपत्ति का विनाश होगा, दुर्घटना होगा और भय भी होगा। कारावास और रिश्तों की समस्या होगी, जेल फाटक होगी,
मुकदमा चलेगा, कई प्रकार की समस्याएं होंगी, कोर्ट कचहरी की समस्याएं आपको दिखेगी, आप उसमें ही उलझ के रहोगे। इसलिए मंगल की मजबूती के लिए दोपहर या प्रातः काल मंगल के मंत्र का जाप करें। मंगल को मजबूत करने के लिए दोपहर या प्रातः काल मंगल के मंत्र का जाप करें, और वह मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र को आप जाप करें मूंगे या लाल चंदन की माला से। याद रहे, इस मंत्र का जाप करें मूंगे या लाल चंदन की माला से। मंगल आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है। मंगल आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, और अगर यह आपका खराब होता है तो फर्श से आपको अर्श तक भी पहुंचा देगा। इसलिए मंगल की कृपा पाना बहुत ही जरूरी है। मंगल की कृपा बहुत ही जरूरी है मेरे मित्र, आपके लिए ध्यान रखना है। जैसा कि आपके कुंडली में बाधा भी पहुंच रही है, बहुत विशेष प्रकार की परेशानियां भी आप झेल रहे हैं, और ग्रहों को मजबूत आप बनाइए। इसमें से एक बुध ग्रह भी है। बुध से संबंधित किसी भी समस्या से 2 से 4 होना पड़ रहा है आपको, और बुध ग्रह जो होते हैं वह राजकुमार हैं। बुध और व्यक्ति की वाणी और बुद्धि है। बुध क्या है? बुध व्यक्ति की वाणी और बुद्धि है। बुद्धि के कमजोर होने पर बुद्धि, कान, नाक, गला, त्वचा और वाणी की समस्या होती है। बुद्ध को दुरुस्त करने के लिए प्रातःकाल बुद्ध का मंत्र आप अवश्य जाप करें, और वह मंत्र होगा ओम बुद्ध बुद्धाय नमः, ओम बुंग बुद्धाय नमः, ओम बुंग बुद्धाय नमः। इस मंत्र को जाप आप रुद्राक्ष की माला से करें मेरे मित्र। अब हम एक नजर डालते हैं गुरुवार पे। गुरुवार भी आपका बहुत ही कमजोर है। गुरु भी आपका बेहद कमजोर है, और बृहस्पति ग्रहों का गुरु और मंत्री है। बृहस्पति जो है ग्रहों का गुरु और मंत्री है। इससे व्यक्ति का धर्म और सात्विक है। बृहस्पति के कमजोर होने पर मोटापा, अहंकार और पेट की समस्या होती है। बृहस्पति कमजोर हो तो अधर्म का मार्ग मिलता है। धर्म में कभी आपका रुचि नहीं आएगा, रुपया पैसा हाथ में टिकेगा नहीं, आप बहुत कमाओगे लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी मेरे मित्र। तो इसे मजबूत करने के लिए ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें मेरे मित्र। थोड़े से शुक्र भी नाराज हैं, तो कहा जाता है मेरे मित्र, शुक्र कमजोर होने से आपके पारिवारिक जीवन में दरारें आएगी, किसी प्रकार का आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, और यह आपको स्पष्ट हो रही है। आपके घर में कलह और कलेश रहता है, परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, और इसे मजबूत करना है तो इसका मंत्र है ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय इस मंत्र है ओम सुंग शुक्राय नमः, और इसे सफेद चंदन के माला से जाप करें मेरे मित्र। जीवन में कभी किसी प्रकार की आपकी समस्या नहीं आएगी। शनि भी आपका साथ नहीं दे रहा है। ग्रहों का सेवक व्यक्ति के कर्म का फल प्रदान करता है। अगर शनि कमजोर हो तो व्यक्ति के रोजगार में समस्या आ जाती है। हर कदम पर संघर्ष आपको करना पड़ सकता है मेरे मित्र, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि का मंत्र भी है ओम संग शनिचराय नमः, ओम संग शनिचराय नमः। इस मंत्र को जो है रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें मेरे मित्र। अब बात करते हैं राहु और केतु को। छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं, तो इनसे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन इसका मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। आप इसे भी रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। तो मेरे मित्र, आप जो है कि रोज स्नान करें, सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते अवश्य खाएं मेरे मित्रों, इनसे आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।